अभिनेत्री पर हमले के मामले की फैसला आ गया है। पहले उन्हें दोषी कहा गया था, अब मेरा फैसला आया है। एक बात कहूं, मैंने इन कई मामलों की निगरानी की है। इसी तरह बलात्कार की शिकार कई लड़कियों से मैंने बात की है, ऐसे ही दिल्ली में। और भी कई मामले ऐसे ही सामने आ रहे हैं। ठीक है, ये इससे संबंधित है। एसआईसी मारपीट के मामलों की निगरानी करता है। मैं आपको एक बात बता दूं, जब अभिनेत्री पर हमले के मामले में फैसला सुनाया गया, 20 साल, मुझे जो महसूस हुआ वह सबसे क्रूर था, बेहद निराशाजनक। इस फैसले को रद्द किया जाना चाहिए। लोगों को क्या संदेश दिया जा रहा है? भारतीय संसद ने न्यूनतम 20 साल की सजा को मंजूरी दी है। न्यूनतम, उससे कम नहीं, 20 साल यही सजा दी गई है। भारत के इतिहास में पहली बार सामूहिक बलात्कार करने वाले दोषियों को यह सजा दी गई है। दी गई जजमेंट को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। मैं ये बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इसके बाद इन आरोपियों में से कई को जमानत मिल गई। कई लोगों ने कई पत्रकारों से भी इस बारे में बात की है। इसके पहले आरोपी और कुछ अन्य आरोपियों को कोई भी समस्या नहीं है। उनका कहना है कि यह बहुत साधारण है, यह हमेशा होता रहता है। यह घटना केरल में हुई थी। खुद पिनाराई विजयन जी, आप सोचिए, यह एक ऐसा फैसला है जिसे कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए, इसे रद्द कर देना चाहिए। इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, चाहे कोई भी हो। मैं उस न्यायिक फैसले के खिलाफ बोल रहा हूं। उस फैसले के खिलाफ बोलने का अधिकार और स्वतंत्रता मुझे भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान ने दिया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उसी तरह मुझे दिलीप का केस फिर से खोलना चाहिए। सिर्फ इसे खोलना ही काफी नहीं है। इस फैसले को सुनने के बाद मुझे कुछ बातें लेकर संदेह हुआ है। क्या उसे फिर से खोलना चाहिए? यह मामला हाई कोर्ट में सबसे अच्छे तरीके से बहस किया जा रहा है। इतना क्रूर हत्या करने के बाद भी इसके पीछे कौन है, कोई नहीं जानता। उन्हें किसी भी शक की कतार में नहीं रखा गया, उन्हें बस यूं ही छोड़ दिया गया। असम। इसके बाद इस क्रूरता को अंजाम देने वालों के खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। पुलिस अधिकारियों ने इन सब के बारे में अलग अलग तरीके से क्या क्या बातें बताई। कितनी क्रूरता से इन 6 लोगों ने, यानी गैंग बनाकर, मिलकर एक गाड़ी को इकट्ठा करके यह सब किया। इसे अदालत में साबित किया गया और इसी फैसले में पहले ही इसका उल्लेख किया गया है कि यह साबित हुआ है। मुझे इसमें किस उम्र को देखना है? कुछ लोग जो जन्मजात अपराधी हैं, उन्होंने यह किया। वे कई लोग अलग अलग जेलों में रह चुके हैं, यानी कुछ समय बाद ये सब बाहर आ जाएंगे। तब इन अपराधियों को क्या संदेश दिया जा रहा है? भारत में किस तरह का संदेश दिया जा रहा है? केरल में किस तरह का संदेश दिया जा रहा है? अगर हर लड़की को ऐसा संदेश मिले तो कल केरल की कितनी लड़कियां आजादी से बाहर जा पाएंगी? ये एक सवाल है। इसमें से किसी भी कारण से कोई बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए। इसके खिलाफ भी राजीव का बयान सुना। मरप्पोटन संतुष्ट है, संतुष्ट है। क्या 20 साल तक संतुष्ट रहे? 2 जिंदगियों के बदले इसने क्या दिया? या तो इसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए इन घटनाओं के लिए। ऐसा ही है कि भारत में पुराने केस के बाद यही हुआ है, क्योंकि हम एक बढ़ता हुआ भारत है। अगर हमारी लड़कियों के साथ, यानी हमारे समाज के लोगों के साथ, हमारी अपनी लड़कियों को इस तरह का अनुभव होता है, तो फिर क्या संदेश जाएगा? फिर भारत कैसे आगे बढ़ेगा? यही बात। मुझे नहीं पता कि यह जजमेंट की विफलता है या प्रोसिक्यूशन ने क्या किया, वह भी विफलता है। इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, इसलिए वहां उसे रद्द कर देना चाहिए। यह कोई मजाक नहीं है। अगर सरकार को जहां तक जाना है वहां तक जाना चाहिए और यह करना चाहिए। इसके लिए समर्थन करने वाले कई लोग हैं, अब अडूर प्रकाश और कुछ अन्य प्रतिष्ठित लोग भी। हमारे समाज को इसे समझना चाहिए। मुझे आप लोगों से भी यही समस्या है। किसी भी कारण से हमें गलत के साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। हमारे पास अब पुरुष का न्याय वगैरह सब है, लेकिन दिखाई गई सबसे बड़ी क्रूरता यही है।
हमें इसका समर्थन नहीं करना चाहिए। कल यही चीज आपके जीवन में भी हो सकती है। ये एक संदेश है, बस ऐसा ही एक। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप पॉजिटिव होकर चले गए तो स्थिति कैसी होगी? ये कहां जाकर रुकेगा? इतनी भयानक चीज है, किसी भी कारण से इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब नई भारत में निर्भया केस के बाद भारत में कई तरह के बदलाव आए हैं। अदालतों ने सख्ती से फैसले सुनाए हैं। इन सभी को पकड़कर जेल में डाल दिया गया है। इसका डर भारत में बना हुआ है। यही है, अगर ऐसा किया तो जेल में डाल देंगे। नहीं, कोई और रास्ता नहीं है, सीधे जेल में डाल देंगे। उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसमें उम्र की सीमा देखनी भी जरूरी नहीं है। अगर ऐसी उम्र सीमा में, जैसे कि टीनेज या ऐसे किसी कार्यक्रम में ऐसा होता है, तो इसके लिए भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कई तरह की धारणाएं और नियम बताए हैं। नहीं, यह उन लोगों के लिए है जिन्होंने यह अत्याचार किया है। किसी भी कारण से इस तरह के फैसले से लोग संतुष्ट नहीं हैं। इसे संतुष्ट कैसे किया जा सकता है? बहुत भयानक है। मतलब उसकी पूरी जिंदगी, क्योंकि वे लोग अपनी पूरी जिंदगी जेल में रहकर मरने वाले हैं। फिर से एक बार आ गया, बाकी अपराधियों को भी जोश आ गया। बस इतना ही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गलती कहां हुई? सब कुछ खत्म कर दो। उसी तरह हाईकोर्ट को भी तुरंत आगे बढ़कर इस चीज को रद्द कर देना चाहिए, पूरी तरह से। अगर जरूरत हो तो फिर से जांच करनी चाहिए। इस दिलीप को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसमें एक सवाल बाकी है। उस सवाल का जवाब भी चाहिए। कौन देगा और कौन कहेगा? पीछे कौन है? किसने उमर को इतना पैसा दिया? और इसी तरह वकीलों को भी रखा। सुप्रीम कोर्ट तक केस किसने चलाया? उसके लिए पैसा किसने दिया? ये जरूरी है। इसीलिए एक सामान्य कारण मुझे भी जानने की जरूरत है। आपको भी जानना चाहिए। ये सब हर भारतीय के लिए, हर मलयाली के लिए, उसकी सुरक्षा और उसके परिवार की लड़कियों की सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। उस सवाल का जवाब देना ही काफी नहीं है। भारत पर शासन करने और केरल पर शासन करने का कारण यही है कि भारत की अदालतें भी उसका जवाब देती हैं, और वही काफी है। यही पर्याप्त है। इसमें कोई भी बहाना नहीं चलेगा। निर्भया केस ने जो आंदोलन खड़े किए थे, उस आंदोलन का 1% भी मैंने इस जजमेंट में नहीं देखा। यह निराशाजनक है। फिर से कह रहा हूं कि यह एक ऐसा जजमेंट है जिसे रद्द करके कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।